तमिलनाडु में आरएसएस बैन होगा। कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या सच में तमिलनाडु की सरकार आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को बैन करेगी। जब आप पूरी सच्चाई को जानोगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस खबर ने ईसाई विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। सीएम विजय के 3 बड़े कानून, नफरत खत्म करने का सीधा ऐलान। तमिलनाडु की राजनीति में अब सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बल्कि पूरा नैरेटिव बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर सीएम विजय ने ऐसे बड़े फैसले ले लिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा छिड़ गई है कि क्या अब दक्षिण से नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। क्या तमिलनाडु में आरएसएस पर बड़ा एक्शन होने वाला है और क्या नफरत की राजनीति को रोकने के लिए सीएम विजय अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सीएम विजय का वो बयान अब पूरे देश में वायरल हो चुका है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कहा था कि दिस इज अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू एरा ऑफ रियल सेक्युलर सोशल जस्टिस स्टार्ट्स नाउ। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, a new era of a real secular social justice starts now. तो सुना आपने, नई बिगनिंग, नई तैयारी सीएम विजय ने कर दी है। शपथ लेते ही विजय ने खुले मंच से 3 बड़े फैसलों पर साइन कर दिए। पहला, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, दूसरा, नशे के खिलाफ स्पेशल एंटी ड्रग फोर्स और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है आरएसएस और नफरत की राजनीति को लेकर। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में सीएम विजय की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि सीएम विजय की जीत को विचारधारा की लड़ाई के तौर पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट जो है वायरल हो रहे हैं कि दक्षिण भारत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति को चुनौती दे दी है। लोग कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां पहले भी आरएसएस से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई की बहस उठ चुकी है। यह हेडलाइन देखिए। हालांकि ये जो खबर मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये हमारे चैनल ने पहले भी आपको दिखाई थी और अब ये मुद्दा फिर से उठ गया है। देखिए हेडलाइन, आरएसएस पर प्रियंक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला, फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाए सवाल। कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है आरएसएस। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को देश भर में बैन लगा दिया जाएगा, आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। ये बात खड़गे ने कही थी। वहीं बंगाल में भी आरएसएस से जुड़े कुछ स्कूलों पर कार्रवाई और जांच की खबरें पहले सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिसकी जानकारी भी मैं आपको दे चुकी हूं। अब तमिलनाडु में सीएम विजय के बयान को उसी कड़ी से जो है मिलाकर, उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम विजय ने साफ कहा कि नया दौर सेक्युलर सोशल जस्टिस का होगा, यानी धर्म और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु सरकार आरएसएस नेटवर्क और उससे जुड़े संगठनों पर सख्त रुख अपना सकती है, कड़ा एक्शन ले सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बैन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बहस इतनी तेज हो चुकी है, ट्रेंड सोशल मीडिया पर इस तरीके से चल रहा है कि बीजेपी खेमे की जो है बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को इस बात से लगा हुआ माना जा रहा है कि जिस सीएम विजय को लेकर कहा जा रहा था कि उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है, वही विजय अब खुलकर सेक्युलर राजनीति और सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं। वो बयान भी मैंने आपको सुनाया। सोशल मीडिया पर यूजर लिख रहे हैं कि सीएम विजय की बॉडी लैंग्वेज की
तारीफ कर रहे हैं साफ तौर पर और कह रहे हैं कि दक्षिण भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे तमिलनाडु की सरकार आरएसएस पर बैन लगा सकती है और प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि जो कोई परमेश्वर के लोगों का आदर करता है, इसका मतलब ये है वो परमेश्वर का आदर कर रहा है। लेकिन जो कोई परमेश्वर के लोगों की निंदा करता है, परमेश्वर के लोगों को सताता है, इसका मतलब ये है वो खुद यीशु मसीह को ही सता रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपने वचन में वायदा करके कहा है कि जो कोई तुम्हें छूता है, इसका मतलब ये है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, आप सभी जानते ही होंगे कैसे आए दिनों आरएसएस और बजरंग दल के लोग एक चर्च में घुसकर जहां पर दुआ प्रार्थना होती है, मसीह लोगों को सताते हैं। ईसाइयों पर आरएसएस के लोग और बजरंग दल के लोग झूठा आरोप भी लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारा यीशु मसीह बजरंग दल और आरएसएस से नफरत नहीं करता, लेकिन ऐसे उनमें लोग हैं जो कि यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, उनसे हमारा यीशु मसीह भी बहुत प्रेम करता है। आप जानते ही होंगे कैसे पौलुस भी एक समय यीशु मसीह का विरोध करता था। वो कलीसियाओं में जा जाकर परमेश्वर के लोगों को सताता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन को, पौलुस के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसी प्रकार आप नहीं जानते कि कौन सा मसीह विरोधी कल को कौन सा प्रभु यीशु मसीह का बड़ा दास बन जाएगा। मैं खुद एक समय यीशु मसीह का विरोध करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, और यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कर दे, कमेंट में विश्वास से आमीन लिख दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।